अरे कुमार, तुम कब आए? बस ताई जी, कल रात को ही, और आज आपसे मिलने चला आया। कामिनी नहीं आई? हाँ, मम्मी भी आई है, बाहर ताऊ जी के पास रुक गई। ये लीजिए ताई जी, मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ, वो तो जरूर करूंगी। इतनी खुशी की बात जो है बेटा, तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी लगने की बात सुनकर तो दिल खुश हो गया। प्रणाम दीदी, खुश रहो। कामिनी, अभी अभी मैं कुमार को बधाई दे रही थी, लेकिन भाई इस बार खाली मिठाई से काम नहीं चलेगा। मुझे तो बढ़िया सी साड़ी लेनी है कुमार से, और वो मेरा अधिकार भी है। और इतना कहकर रागिनी चाय बनाने चली गई। कामिनी के दिमाग में ना चाहते हुए भी जेठानी जी की बातों से अतीत की बातों ने अपना पिटारा खोल दिया। कामिनी अपने भाग्य पर इतरा रही थी। इतना प्यारा ससुराल पाकर सभी लोग बड़े लाड दुलार से रखते। आखिर परिवार की छोटी बहू जो थी, सासू मां और ससुर जी अपने काम से काम रखते, किसी की भी बातों में बेकार की दखलंदाजी ना करके अपने सत्संग और पूजा पाठ में मगन रहते। जेठानी जी भी उससे बिल्कुल छोटी बहन जैसा स्नेह रखती। और सबसे अच्छी बात यह थी कि कामिनी के पति मनोज और जेठ जी का अपना अपना अलग व्यवसाय था, और ईश्वर की कृपा से दोनों का ही व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। कामिनी जब भी मायके जाती तो सासू मां और जेठानी के लिए बिल्कुल वैसी ही साड़ी लेकर आती जैसी उसको अपने लिए मिलती। इस बार कामिनी जब मायके से आई तो पता चला कि रागिनी उम्मीद से है। अब तो कामिनी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा, और उसको उनका ख्याल रखने में भी बड़ा अच्छा लगता। समय के साथ रागिनी की गोद में नन्ही मुन्नी गुड़िया आ गई। कामिनी उसको खूब प्यार करती। उसके मायके में भी संयुक्त परिवार था, इसीलिए उसे बच्चे और भी अच्छे लगते। लेकिन रागिनी का मन बेटी के होने से थोड़ा बोझ सा गया। अब कामिनी कुहू की मालिश से लेकर और भी सारी जिम्मेदारी संभाल लेती, और जब उसका नामकरण संस्कार हुआ तो पूरा शहर छान छान कर खूब सुंदर सुंदर सामान उसके लिए लेकर आई, और सभी ने कामिनी के लाए हुए तोहफों की बड़ी प्रशंसा की। अब तो कामिनी के भी पैर भारी होने की खुशखबरी पूरे परिवार में उमंग उत्साह लेकर आई, और 9 महीने बाद नन्हा सा गोल मटोल कुमार कामिनी की गोद में मुस्कुराने लगा। आज कहीं फिर से रागिनी के दिल में कुछ कसक सा गया, लेकिन उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। रागिनी को कामिनी ने कुहू होने के बाद पूरे साल भर रसोई में घुसने नहीं दिया। दीदी, आपको आराम की जरूरत है, काम तो मैं संभाल ही लेती हूँ। लेकिन कुमार के होने के तीसरे ही महीने रागिनी ने रसोई से हाथ खींच लिया। सासू मां समझती सब कुछ थी, इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए दोनों बहुओं को अलग अलग मकान में रहने की इजाजत दे दी। उनके पास 2 मकान थे जो कि अगल बगल ही थे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। दोनों बच्चे हंसते मुस्कुराते बड़े होने लगे। जब कुहू का जन्मदिन पड़ता तो कामिनी खूब सुंदर सुंदर उपहार छांट छांट कर लाती, और जब कुमार का जन्मदिन पड़ता तब रागिनी कुछ भी रखा हुआ सामान उठाकर दे देती। कामिनी को बुरा तो बहुत लगता, लेकिन कामिनी कुछ भी ना कहकर कुहू के लिए अपना कर्तव्य निभाती रही, क्योंकि उसने कुहू को हमेशा अपनी बिटिया की ही तरह प्यार किया। अरे कामिनी, कहाँ खोई हो? देखो, मैं चाय बनाकर ले आई। हाँ दीदी, बस ऐसे ही। फिर कुमार, कब चल रहे हो साड़ी दिलवाने? ताई जी, जब आप कहिए। दीदी, एक बात कहूं, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। सिर्फ अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी याद रखे जाते हैं। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम कामिनी? दीदी, आप खुद समझदार है। कभी आपने सोचा कि कुहू की नौकरी लग गई, शादी भी तय हो गई, मेरा ना सही उसके छोटे भाई का तो अधिकार है। मुझे माफ कर दो कामिनी, मैंने हमेशा यही सोचा कि तुम लोगों के पास तो बहुत कुछ है, तो तुम लोगों को किसी चीज की क्या जरूरत। अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा अधिकार को तवज्जो देती रही, लेकिन कर्तव्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहा। दीदी, उपहार में सिर्फ लेन देन नहीं होता, लेकिन कुछ तो भावनाएं अवश्य होती है।
आपको कुमार साड़ी अवश्य दिलवाएगा। बस दिल में कुछ कसक रही थी, उसी को निकाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आज कामिनी ने अपने दिल का सब कुछ कहकर दिल हल्का कर लिया था। कुछ दिनों बाद, कामिनी देखो, कुहू की शादी में पहनने के लिए ये साड़ी कैसी रहेगी? मैंने अपनी और तुम्हारी बिल्कुल एक सी खरीदी है। बहुत सुंदर दीदी। आज कामिनी को दिल से खुशी हो रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।